तो जय हिंद बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 के बारे में। ठीक है, उसका हम लोग प्रमेय लेते हैं। प्रमेय 10.1 के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, ध्यान से समझिए। तो क्या बोला है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, है ना, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए अब थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं कि इसमें से क्या कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से समझते हैं इस चीज़ को। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान से भी क्या कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। सपोज मान के चलिए कोई इस प्रकार से पॉइंट, ठीक है, इस प्रकार से कोई लाइन है, सॉरी लाइन है, पॉइंट नहीं, लाइन है। ठीक है, अब अगर इस प्रकार से कोई पॉइंट यहाँ लेते हैं, तो पॉइंट से इस प्रकार से कोई लंब इस प्रकार से खींचा जाता है ना, तो लंब इस प्रकार से, लंब मतलब क्या होता है, 90 डिग्री कोण, है ना। इस प्रकार कोई लंब मतलब क्या, 90 डिग्री कोण इस प्रकार से बनाते हैं। तो ये जो दूरी होता है, सो क्या होता है, अन्य बिंदु, जैसे इस रेखा कोई भी और बिंदु से यदि हम कोई दूरी खींचे, अन्य बिंदु की दूरियों से क्या होता है, छोटा होता है। मतलब ये जो लंब जो होता है, इससे क्या होता है, निकटतम दूरी पर होता है। ठीक है, अन्य बिंदु के दूरी से क्या होता है, छोटा होता है। तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं। क्या कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं कि कोई भी रेखा पर किसी बिंदु से डाला गया लंब जो होता है, सो क्या होता है, बहुत निकटतम दूरी पर होता है, अन्य बिंदु से निकटतम दूरी पर होता है, मतलब बहुत कम दूरी पर होता है। देखिए, इस प्रकार से यदि हम ओपी को भी नाम दे दें, तो ओपी जो होगा सो हमेशा क्या आ जाएगा, इसका ए बी सी नाम दे दें, सी डी जो भी नाम दे दें, तो ओपी जो होगा सो हमेशा क्या होगा, ओडी से छोटा होगा, है ना। ओपी जो होगा सो ओसी से छोटा हो जाएगा, है ना, ओसी से छोटा हो जाएगा। ओपी जो है सो क्या हो जाएगा, ओबी से छोटा हो जाएगा। उसी प्रकार से देखा जाए तो सभी बिंदुओं से, जितना भी बिंदु इधर लिए हैं, सभी से क्या हो जाएगा, इसका दूरी कम होता है। मतलब ओपी जो हो जाएगा अक्सर निकटतम दूरी होता है। अगर इस प्रकार से लंब डाला जाता है, इसका मतलब क्या, ओपी जो होगा सो क्या हो जाएगा, निकटतम दूरी पर है, तभी इसको लंब बोला जा रहा है। ठीक है, तो सेम इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करने वाले हैं इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए। अब ध्यान से समझिए कैसे, किस प्रकार से सिद्ध करते हैं इसको। ठीक है, अब सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, एक बार ध्यान से समझिए क्या क्या लेते हैं। जो वृत्त में जो प्रमेय बोला है, क्या बोला कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा जो होती है, सो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, सबसे पहले एक ठो वृत्त लेने बोला है, तो वृत्त एक ठो इस प्रकार से लेते हैं। थोड़ा सा इस प्रकार से आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, कारण कि हाथ से बनाना उतना भी आसान नहीं है। ठीक, इस प्रकार से गोल एक ठो वृत्त ले लिए। ठीक है, वृत्त के बीच में हम लोग जानते हैं क्या होता है, केंद्र होता है। केंद्र ले लिए, जिसका नाम हम लोग ओ दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं। तो यहाँ एक ठो स्पर्श रेखा खींच देते हैं कि इस प्रकार से कोई स्पर्श रेखा गया, स्पर्श रेखा किसी एक बिंदु पर टच करेगा, तो इस प्रकार से कोई स्पर्श रेखा इस प्रकार से गया। सपोज मान लीजिए एक बिंदु पर टच किया, इसका नाम दे देते हैं पी। ठीक है, इसका नाम क्या दे दिए, पी। अब ध्यान से समझिए कि अगर ये स्पर्श रेखा का नाम भी दे देते थोड़ा एक्स वाई, स्पर्श रेखा का नाम क्या दे दिए, एक्स वाई। अब ध्यान से समझिए, इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ। कैसे, देखिए, हमेशा क्या लिखा जाता है, सबसे पहले उत्पत्ति लिखा जाता है। जो हम लोग मान के चलते हैं उसी चीज़ को उत्पत्ति में लिखते हैं। क्या माने हम लोग, माना कि, क्या बोले, माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, एक वृत्त है। ठीक है, ये हम लोग मान लिए वृत्त है, जिस पर स्पर्श रेखा का नाम क्या दे दी, एक्स वाई। जिस पर स्पर्श रेखा एक्स वाई बिंदु किस बिंदु पर टच कर रहा है, तो बिंदु P पर स्पर्श करता है। ठीक है, इस प्रकार से मान लिए, जो हम लोग डायग्राम में बनाए थे, आकृति में बनाए थे, उसी चीज़ को हम लोग इस चीज़ में लिख दिए। क्या माना है कि माना कि वो केंद्र वाला वृत्त है, इस प्रकार से वो केंद्र वाला वृत्त ले लिए। ठीक है, एक वृत्त है जिस पर स्पर्श रेखा एक्स वाई, स्पर्श रेखा क्या, एक्स वाई पी पर स्पर्श करता है। वृत्त को किस बिंदु पर स्पर्श करता है, तो बोलेंगे क्या, पी पर स्पर्श करता है। अगर हम ओपी को इस प्रकार से मिला दें, तो ओपी जो हो जाएगा उसको क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा। थोड़ा सा इस प्रकार से मिला देंगे, क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या, ओपी क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, अब हमको सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। अब ध्यान से समझिए, सिद्ध क्या करना है। क्या करना है हम लोग को, क्या बोला है कि वृत्त के किसी बिंदु पर
स्पर्श रेखा जो होती है सो स्पर्श बिंदु पर जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है। इसका मतलब क्या, ओपी लंब एक्स वाई, ये लंब का साइन है, लंब एक्स वाई है, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। ओपी जो है सो मतलब ये जो ओपी है सो एक्स वाई पर लंब है, इसको हमको सिद्ध करके दिखाना है। अब आते हैं प्रमाण में, आते हैं प्रमाण में, ध्यान से समझिए प्रमाण को, ठीक है। प्रमाण में क्या करेंगे, अच्छा सॉरी, प्रमाण से करने से पहले मैं थोड़ा सा एक बार और लेते, यहाँ रचना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो रचना सबसे पहले करते हैं, लेंगे रचना। अब ध्यान से समझिए रचना कैसे करेंगे, क्या रचना करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस एक्स वाई पर पी के अलावा कोई एक और पॉइंट, जैसे मान लेते हैं यहाँ क्यू एक पॉइंट ले लिए, ठीक है। पी के अलावा एक और पॉइंट ले लिए क्यू, तो जो लिए हैं सो चीज़ को लिखना पड़ेगा। क्या रचना किए, एक्स वाई पर क्यू एक बिंदु लिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, जो रचना करेंगे थोड़ा सा इसको डॉट डॉट से मिलाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। इसको डॉट डॉट आप लोग शायद दिखे ना, थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, इस प्रकार से डॉट डॉट से मिला दिए, ठीक है। तो क्या किए, एक्स वाई पर क्यू एक बिंदु लिया तथा ओ क्यू को मिलाया, इस ओ क्यू को क्या किए, मिला दिए। जो जो इस चीज़ में रचना की उसी चीज़ को हम लोग लिख देंगे इसमें, ठीक है। एक्स वाई पर एक बिंदु लिया तथा ओ क्यू को मिलाया। अब आते हैं प्रमाण में, अब आते हैं प्रमाण में। अब देखिए प्रमाण में समझने से पहले ध्यान समझिए क्या करेंगे इसमें, जो कॉन्सेप्ट पहले मैं बताया कि इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है, वही कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं। अब देखिए त्रिभुज, इस प्रकार से त्रिभुज बन गया ना, ओ पी क्यू, बोलेंगे क्या, त्रिभुज ओ पी क्यू में, त्रिभुज ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में, इस त्रिभुज में देखिए क्या बोल सकते हैं कि ओ क्यू जो है सो ओ पी से बड़ा है कि छोटा, तो क्या बोलेंगे, ध्यान समझिए, कारण कि ओ पी जो है सो त्रिज्या है, ओ पी क्या है, त्रिज्या है, और ये भी त्रिज्या है। तो कोई भी वृत्त का जो त्रिज्या होता है सो क्या होता है, सभी जगह बराबर, चाहे आप इधर लीजिए, मतलब कहीं भी लीजिए, कहीं भी लेने से क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ओ पी बराबर यहाँ तक दूरी होगा, लेकिन ये कितना, इतना दूर तक। इसका मतलब क्या, त्रिभुज ओ पी क्यू में क्या बोल सकते हैं कि ओ क्यू जो होगा सो ग्रेटर देन मतलब तब बड़ा, किससे बड़ा होगा, ओ पी से। क्या बोलेंगे, ओ क्यू ग्रेटर देन ओ पी। अब ध्यान से समझते हैं, ओ पी ग्रेटर देन क्या हो गया, सॉरी ओ क्यू ग्रेटर देन क्या हो गया, ओ पी। इसका कहने का मतलब ये हुआ, इसीलिए इसी प्रकार से क्या बोलेंगे, इसी प्रकार से एक्स वाई के किसी भी बिंदु पर, अगर हम एक्स वाई पर जो भी बिंदु लेते हैं, एक्स वाई के किसी भी बिंदु से, एक्स वाई के किसी भी बिंदु से केंद्र ओ की दूरी, केंद्र ओ की दूरी ओपी से बड़ी होगी, ओपी से बड़ी होगी। क्लियर, क्या बोला है, इसी प्रकार से, जिस प्रकार से ओ क्यू जो हो रहा है सो ओपी से बड़ा हो रहा है, इसका मतलब इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं क्या, एक्स वाई पर आप जो भी पॉइंट लीजिए, है ना, एक्स वाई पर जहाँ भी पॉइंट लीजिए, पी के अलावा जितने भी सारे पॉइंट लेते हैं सभी क्या आ जाएंगे, इस ओपी की दूरी से क्या होगा, बड़ी होगा, है ना, ओपी दूरी से बड़ी होगी, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, अर्थात क्या बोल सकते हैं कि ओपी एक्स वाई से निकटतम दूरी पर होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई से ओपी का जो दूरी होगा सबसे निकटतम दूरी का मतलब सबसे नज़दीक वाला दूरी होगा, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं क्या कि निकटतम दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। अतः करके लिखेंगे क्या, निकटतम दूरी होगा, अतः करेंगे क्या, अतः ओपी जो होगा सो लंब होगा एक्स वाई पर, जो कि हम उन लोगों को सिद्ध करने बोला था यहाँ, कि सिद्ध करने क्या बोला था, ओपी लंब एक्स वाई, वही हम लोगों ने क्या किया, सिद्ध किया कि ओपी लंब एक्स वाई हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करना था। इस जो
जो लाना था, जो प्रूफ करना था, सो हम लोग ला दिए, इस चीज़ हम लोग प्रूफ हो गए। तो इस प्रकार से हम लोग को लिख देना है, ठीक है। तो ये था प्रमेय 10.1 का पूरा, बहुत आसान तरीका से समझाने की कोशिश किए हैं, प्रूफ पूरा A to Z, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान से देखिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।